प्यारे बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भारतीय ज्ञान मैथ में। आज हम लेकर के आए हिस्ट्री के टॉप 50 क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? तो ये मारे गए थे 1799 ईस्वी में। देखिए चित्र में टीपू सुल्तान जी दिखाए गए हैं। बक्सर के युद्ध यानी 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो उस समय जो शासक था वो था शाह आलम। देखिए चित्र में शाह आलम द्वितीय दिखाए गए हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? न्यायालय मतलब हाई कोर्ट। तो ये हुई थी वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? तो ये पड़ी थी 1835 के मैकाले के मिनट से। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो इनकी राजधानी थी प्यारे बच्चों लाहौर। और लाहौर इस समय कहाँ है? यह है पाकिस्तान में। बंगाल के नवाब अली वर्दी खां के उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो ये हुआ था सिराजुद्दौला। देखिए ये चित्र में है सिराजुद्दौला जी। ठीक है। किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था? तो उसका नाम प्यारे बच्चों शाह आलम द्वितीय। बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया था? तो ये किया था वारेन हेस्टिंग के काल में। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो ये किया था प्यारे बच्चों मराठों ने। देखिए मराठा जी हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो प्रथम गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक। किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? तो उसका नाम है चूड़ामन, जिसको हम चूड़ामणि भी कहते हैं प्यारे बच्चों। देखिए चित्र में चूड़ामणि है जिन्होंने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया था या गठित किया था। किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की और उसे ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाया? तो उसका नाम था मुर्शीद कुली जाफ़र खां। देखिए चित्र में मुर्शीद कुली जाफ़र खां हैं जिन्होंने मुर्शिदाबाद की स्थापना की थी और ढाका को बंगाल की राजधानी बनाया था। सुगोलों की संधि 1816 ईस्वी किनके बीच संपन्न हुई थी? तो हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में सुगोली की संधि हुई थी 1816 ईस्वी में। प्रथम अंग्ल मैसूर युद्ध 1769 में कौन विजयी हुआ था? तो हुआ था हैदर अली। देखिए चित्र में हैदर अली जी दिखाए गए हैं। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो सिखों के अंतिम गुरु थे प्यारे बच्चों गुरु गोविंद सिंह। देखिए ये चित्र में गुरु गोविंद सिंह जी हैं जिन्होंने कंधा पर बाज को बिठाया हुआ है। किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? तो हुई थी प्यारे बच्चों सिराजुद्दौला के समय में, इसके शासनकाल में। देखिए चित्र में सिराजुद्दौला जी हैं। निर्माता यानी किंग मेकर के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो यह है प्यारे बच्चों सैयद बंधु। देखिए चित्र में ये सैयद बंधु जी दिखाए गए हैं। फरूख सियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? तो ये बनाता सैयद बंधु के सहयोग से। देखिए ये हैं फर्रुख सियर। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? तो उसका नाम है प्यारे बच्चों मीर कासिम। देखिए चित्र में मीर कासिम है, इन्होंने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी था हेस्टिंग। देखिए चित्र में ये हेस्टिंग जी दिखाए गए हैं। द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? तो ये किया था प्यारे बच्चों वारेन हेस्टिंग। देखिए वारेन हेस्टिंग जी हैं। बंगाल का वैध शासन कब से कब तक चला था? तो ये चला था 1765 से 1772 तक वैध शासन बंगाल का। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? तो ये किया जाता है प्यारे बच्चों लॉर्ड विलियम बेंटिक को। देखिए चित्र में लॉर्ड विलियम बेंटिक जी हैं। किस सुख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? तो ये लिखी थी गुरु अर्जुन देव ने। देखिए ये गुरु अर्जुन देव जी हैं जिन्होंने गुरु नानक देव की जीवनी को लिखा था। रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की थी? तो है लाहौर। देखिए लाहौर मतलब जीतने के बाद क्या किया था? वहाँ पर अपने महाराजा की उपाधि ग्रहण की थी। और लाहौर इस समय कहाँ है? यह है प्यारे बच्चों पाकिस्तान में। सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की थी? तो ये थी कपूर सिंह ने। चित्र में देखिए कपूर सिंह है जिन्होंने खालसा दल की स्थापना की थी। प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। देखिए चित्र में रॉबर्ट क्लाइव हैं। बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो कर रहा था हेक्टर मुनरो। देखिए चित्र में हेक्टर मुनरो जी दिखाए गए हैं। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? तो उसका नाम है प्यारे बच्चों अवध। जो अवध के नवाब थे वो क्या कहलाते थे? वजीर कहलाते थे। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित
किया गया था? तो ये किया गया क्लाइव द्वारा, जिसको नाम मार्ट क्लाइव। देखिए ये क्लाइव जी हैं, जिनमें सिराजुद्दौला 1757 ईस्वी में पराजित हुआ था। हैदर अली की मृत्यु 1772 ईस्वी में किस युद्ध के दौरान हुई थी? तो हुई थी प्यारे बच्चों द्वितीय अंग्ल मैसूर युद्ध। देखिए चित्र में हैदर अली हैं, जिनकी 1782 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो उसका नाम था प्यारे बच्चों लॉर्ड डलहौजी। देखिए इस चित्र में लॉर्ड डलहौजी है जी हैं। द्वितीय अंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो ये थे प्यारे बच्चों वारेन हेस्टिंग्स। देखिए चित्र में वारेन हेस्टिंग्स जी हैं। किस मुगल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था? तो ये था मोहम्मद शाह रंगीला। देखिए आपको चित्र में दिख रहा होगा कितने रंगीला जी हैं ये, ठीक है। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो ये थे सुकर चकिया से। देखिए ये रणजीत सिंह जी हैं। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पथ का परिवर्तन किसने किया? परिवर्तन किया था गुरु गोविंद सिंह ने। देखिए चित्र में गुरु गोविंद सिंह जी दिखाए गए हैं। सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ था? तो ये हुआ था मोहम्मद शाह के समय में। बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया? तो इसका नाम था वारेन हेस्टिंग। देखिए चित्र में वारेन हेस्टिंग है। इन्होंने क्या कहा था, जो सरकारी खजाना था मुर्शिदाबाद से कलकत्ता ट्रांसफ़र कर दिया था। किस सिख गुरु को बाकलादा बाबा यानी बाकला के बाबा कहा जाता है? तो उसका नाम है प्यारे बच्चों तेग बहादुर। देखिए चित्र में तेग बहादुर जी हैं, जिन्हें बाकलादा बाबा कहा जाता है। सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया था? तो ये किया था लॉर्ड वेलेस्ली ने। देखिए चित्र में लॉर्ड वेलेस्ली दिखाए गए हैं, जिन्होंने सहायक संधि को एक निश्चित व्यापक रूप दिया था। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन थे? तो ये थे सादत खां बुरहान उल मुल्क। देखिए ये हैं सादत खां बुरहान उल मुल्क, चित्र में दिखाए गए हैं। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी श्रीरंगपट्टनम में। देखिए ये टीपू सुल्तान जी हैं। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? तो आदि ग्रंथ किया था अर्जुन देव ने। देखिए चित्र में अर्जुन देव जी हैं, जिन्होंने आदि ग्रंथ को संकलित किया था या रचना की थी। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो उसका नाम है प्यारे बच्चों गुरु गोविंद सिंह। इन्होंने जफरनामा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय था प्यारे बच्चों लॉर्ड कैनिंग। देखिए चित्र में लॉर्ड कैनिंग दिखाए गए हैं। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। देखिए सिराजुद्दौला जी हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो ये की गई थी प्यारे बच्चों 1820 में। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है चार्ल्स ग्रांट को। देखिए चित्र में ये है चार्ल्स ग्रांट, जिन्होंने भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो उनका नाम है प्यारे बच्चों रमेश चंद्र दत्त। देखिए चित्र में रमेश चंद्र दत्त जी हैं। ये बहुत ही अर्थशास्त्री, इतिहासकार और राष्ट्रवादी नेता थे। और इनके जो जन्म हुआ था 17 अगस्त 1648 को हुआ था और मृत्यु हुई थी 30 सितंबर 1909 को। भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब हुआ? तो हुआ था 1913 ईस्वी में। तो आज की वीडियो में प्यार बच्चों इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, मित्रों के साथ शेयर कर देना। जो चैनल पर नए देखें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए